सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं क्लिनिक पर हूँ और अभी 9:30 बज गए हैं। आज थोड़ा लेट हो गया और अभी घर पे जाऊँगा और अभी बात करूँगा मैं बारगेनिंग की। अभी बारगेनिंग सब्जी भाजी में ठीक है क्योंकि उसमें एक प्राइस लेवल नहीं होता। पर अभी ये जो डेंटल सर्विस में जो बारगेनिंग होती है, अगर सबको नहीं पता लेकिन वो बहुत ही अच्छी नहीं रहती। अगर बारगेनिंग इस सेक्टर में बारगेनिंग अगर डॉक्टर आगे से डिस्काउंट दे रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती बारगेनिंग वो भी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, क्योंकि ट्रीटमेंट हो जाने के बाद डॉक्टर के पास ऑप्शंस नहीं रहता कि अब जो है वो लेना पड़ेगा क्योंकि अब ट्रीटमेंट तो हो गई है। तो फिर वो सही नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम कुछ भी प्रॉब्लम में आपको आना ही पड़ेगा और उस टाइम पे फिर वो डॉक्टर बारगेनिंग नहीं करेगा। और बारगेनिंग करनी भी क्यों चाहिए, क्योंकि सर्विस में फिर कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे तो कर नहीं सकते इसमें, तो फिर नुकसान होता है। और जो प्राइस सेट होती है वो हर जगह लोकेलिटी पे अलग अलग रहती है। किसी का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो उसके कारण उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कभी थोड़े महंगे होते हैं तो उसके कारण उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के वहाँ थोड़े सस्ते होते हैं, इस वजह से उनकी वहाँ उनकी प्राइस सस्ती होती है। और एक होता है कॉन्फिडेंस। अगर कोई डॉक्टर कॉन्फिडेंटली प्राइस नहीं मांगते इसलिए वो थोड़ा लो प्राइस में चला लेते हैं बार्गेनिंग करके, लेकिन इसका ये नहीं कि वो थोड़ा सस्ता डॉक्टर है ये थोड़ा महंगा डॉक्टर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा वहाँ आपको क्वालिटी मिलेगी। ये थोड़ी माइक्रो डिटेलिंग बात है। हर जगह क्लीन नहीं होती, ये बात आप एक बार समझ लेना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा। और फिर अगर आपको पता चलेगा तो आप आगे से बार्गेनिंग नहीं करोगे और जहाँ महंगा ट्रीटमेंट होता है आप वहाँ प्रीफर करोगे। हाँ, थोड़ा डिस्काउंट अगर आप आस्क करो, मांगो, पॉसिबल है तो डॉक्टर देगा, नहीं पॉसिबल है तो नहीं देगा। फिर वो ट्रीटमेंट से पहले, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद बार्गेनिंग करना वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है जो आज मेरे साथ बहुत बार हुई है। ट्रीटमेंट के पहले बार्गेनिंग इज़ ओके, 5% का 10% का डिस्काउंट ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद चलो 5-10% ठीक है, लेकिन पूरा 50% डिस्काउंट, तो ये एक टाइप का एक ब्लैकमेलिंग है। पूरा 50% डिस्काउंट अगर कोई 2,000 का चीज़ है ठीक है, 1700-1800 हो रहा है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 200-300 रुपये में क्या ही हो जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो बोल रहे हैं कि इसकी आप 1000 ले लो, 800 तक, फिर 800 तक जा रहे हैं कि चलो 800 तक चले जाओ। पर तो फिर इसके रहने दो कि चलेगा ठीक है आपके पास ही रखो, फिर ऐसा कहना पड़ता है। भले नुकसान हो फिर अब कर ही कह सकते हैं, कभी ऐसा होता है। और कई सारे जो डॉक्टर है वो रिलेट कर पाएंगे कि इतना भी बार्गेनिंग भी ठीक नहीं है, वो भी इतनी ऐसी चीज़ों के लिए। और काम भी ऐसा होता है एक्चुअली, जो 2000 का काम 2000 का होता ही है और जो 1000 का काम वो 1000 का होता है। तो फिर उसमें ठीक है 5-10% बार्गेनिंग ठीक है, लेकिन ये पूरा 50% से ज़्यादा बार्गेनिंग ये एक गलत है। जो मैं खुद बार्गेनिंग नहीं करता हूँ तो 5-10% तक ठीक है, लेकिन 50% बार्गेनिंग फिर सही नहीं रहता। और सारे पेशेंट नहीं करते, लेकिन आज ही कुछ ऐसे पेशेंट ज़्यादा आ गए तो इस वजह से मुझे आज बोलना पड़ा। और ये वही पेशेंट करते हैं जो कमाते ज़्यादा है लेकिन कंजूस होते हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ आसपास बहुत बिल्डिंग बन रही है, तो मुझे मज़दूर लोग हैं उनके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर 5,000 बोला तो 5,000 वो बिना बार्गेनिंग किए, बिना स्टार्टिंग में भी नहीं ना एंड में, वो दे के चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये उनका मेहनत का है, वो मेहनत की वैल्यू समझते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत कमाते हैं लेकिन कंजूसी रखते हैं वो बार्गेनिंग कराते हैं। बार्गेनिंग करना ठीक है, इंडिया है, पर थोड़ा बहुत ठीक है, 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% ऑफ़र रखी हो तो ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा फिर वो बहुत इनफ हो जाता है। और फिर एज ए डॉक्टर मैं बोल भी नहीं सकता, जैसे कि अगर आपका किसी का बिजनेस हो तो आप भी समझ पाओगे कि 50% से ज़्यादा बार्गेनिंग क्या ही हो जाएगा। वो भी जब जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैंने तो खाना खा लिया लेकिन मैं बिल 2,000 नहीं, मैं तो सिर्फ 1000 या 800 ही दूंगा, आपको लेना तो लो। लेकिन उनके पास भी ऑप्शन होता है, वो तो या तो फिर बर्तन धुलवाएगा या तो फिर आपको जाने नहीं देगा, ठीक है, लेकिन या तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। सो अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि अभी भूख भी लग रही है। सो आज डिनर में है चीज़ सैंडविच, ये देखो चीज़ सैंडविच, और ये है सैंडविच मेकर। इसमें अभी सैंडविच रखेंगे
और इसको प्रेस कर देंगे और ये बन जाएगा सैंडविच मेकर। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।